ओबेसिटी आज सबसे बड़ी बीमारी होती जा रही है और ओबेसिटी से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स लोगों को होती जा रहे हैं। ओबेसिटी से रिलेटेड हमारी बीमारियां जो हैं वो डायबिटीज, किडनी और कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस और इस तरीके की बीमारियां जो है वो पनपती चली जा रही हैं। डायबिटीज, ऐसी कई बीमारियां हैं जो ओबीस होने की वजह से आ जाती हैं, यानी मोटापे के शिकार होने की वजह से आ जाती हैं। अब आज हम बात कर रहे हैं ऐसे ही एक टॉपिक की, ओमेगास द वेट लॉस मिरेकल। जी हाँ, आई एम डाइटिशियन दीपिका ए भाटिया, सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, नेचुरोपैथिस्ट, योगा एक्सपर्ट एंड ऑल्सो अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ WICCI। तो आज हम बात करने जा रहे हैं ओमेगास की। तो ओमेगास किस तरीके से लेने चाहिए, जैसे कि आपने पिछली वीडियो में ओमेगा 3 के बारे में सुना, तो आज हम बात करने जा रहे हैं ओमेगा 6 की। तो ध्यान से सुनिएगा और पूरी वीडियो जरूर सुनिएगा ताकि आपको अपने बच्चों के लिए और आपके घर के लिए पता चले कि हमारे घर के अंदर क्या क्या चीजें हैं और हम कितने अवेयर हैं उन चीजों को लेकर। आज हम बात करने जा रहे हैं सबसे पहले फैट्स की। फैट्स क्यों जरूरी है। दूसरी हम बात करने जा रहे हैं हमारे लिए हमें स्विच किधर करना है, कौन से अच्छे फैट्स हैं जिसको हमने स्विच करना है, यानी रिप्लेस करना है अपने किचन के अंदर। तो इसके बाद हम जानेंगे कि इसके फायदे क्या हैं और उसके बाद हम जानेंगे कि किन किन चीजों में ये सब चीजें पाई जाती हैं ताकि आप स्विच करने में झिझके नहीं। और आपको पता होना चाहिए कि रिकमेंडेड में, यानी अगर हम देखें कि हमें रिकमेंडेड कितना चाहिए, तो इस पर भी हम आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रांस फैट की, जिसे सबको पता है कि ट्रांस फैट हमारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। ट्रांस फैट में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, जैसे कि बच्चा जरा सा भी परेशान हुआ, उसे भूख लगी, तो माँ ने सबसे पहले फ्रेंच फ्राइज बनाए। तो फ्रेंच फ्राइज, तला भुना भोजन जितना भी होता है, फ्रोजन पिज्जाज, इस तरीके की जितनी भी चीजें होती हैं इसमें ट्रांस फैट पाया जाता है। इवन आपके बिस्किट्स में, कुकीज में, पेस्ट्रीज में, इन सब में ट्रांस फैट पाया जाता है। मेयोनेज में, सब चीजों में जो आप बाजार से लेकर आ रहे हैं इनमें ट्रांस फैट पाया जाता है। और ट्रांस फैट के साथ आपको साथ में बीमारियां भी दी जाती हैं। बीमारियां इन द सेंस कि आपको हार्ट की प्रॉब्लम्स होना, यानी आज छोटे छोटे बच्चों को हार्ट प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो हम आगे कैसे ग्रो कर सकेंगे अगर हमें अवेयरनेस नहीं होगी। अब फैट जरूरी क्यों है ये जानना जरूरी है कि हम फैट्स खाएं क्यों, क्योंकि अगर हम ट्रांस फैट नहीं खा रहे तो हम क्या खाएं। फैट्स हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। फैट्स हमारी बॉडी के अंदर नहीं बनते हैं, इसलिए हमें बाहर से लेने पड़ते हैं। जैसे कि हम अगर फैट्स हमारे शरीर में जो है हमारे सेल की जो आउटर वॉल होती है उसके लिए बहुत जरूरी होते हैं, हमारी नर्व्स के लिए बहुत जरूरी होते हैं। जैसे कि वैसे ही जैसे एक मशीन के अंदर तेल की जरूरत होती है उसे चलने के लिए, बिल्कुल वैसा ही फैट काम करते हैं हमारे शरीर के लिए, हमारी एनर्जी लेवल्स के लिए, हमारे एपेटाइट के लिए, सब चीजों के लिए बहुत जरूरी है। अब आगे चलते हैं कि हमें खाना कैसे चाहिए। यानी हम हमेशा बोलते हैं ईट राइट एंड फाइट टू फैट। तो आप सही खाएंगे तभी आप मोटापे को भगा सकेंगे। तो अब हम बात करने जा रहे हैं सैचुरेटेड फैट की। सैचुरेटेड फैट आपके किचन में आसानी से मिल जाता है, लेकिन उसे भी आप लिमिट में करेंगे। जितना आप सैचुरेटेड फैट लिमिट में करेंगे उतने आप हेल्दी होंगे। यानी आपकी डाइट के अंदर सिर्फ 10% जो है सैचुरेटेड फैट होना चाहिए। सैचुरेटेड फैट्स पाया किसमें जाता है, जैसे कि देसी घी है, एवोकाडो है, जो हेल्दी फैट्स हैं उनमें भी पाया जाता है सैचुरेटेड फैट, लेकिन आपको उसको भी लिमिट में लेना चाहिए। लिमिट इन द सेंस कि आपको जैसे जो सैचुरेटेड फैट मिल रहे हैं वो पीनट बटर में मिल रहे हैं, मिल्क में मिल रहे हैं, कर्ड में मिलता है, आपको मलाई के अंदर मिलता है। तो इस तरीके के सैचुरेटेड फैट्स कोकोनट ऑयल में मिलता है। तो ये है सैचुरेटेड फैट्स। अब हम बात कर रहे हैं असेंशियल पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स, यानी कि अगर हमें स्विच करना है ट्रांस फैट से तो हमें
स्विच करना है पॉली अनसैचुरेटेड फैट से, जिसे हम पूफा भी बोलते हैं, असेंशियल फैटी एसिड्स। तो असेंशियल फैटी एसिड्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, कौन से स्रोत हैं? तो हम किचन के सबसे मेन खाने की तरफ जाते हैं, जहां पर आप सबसे पहले अपनी कढ़ाई रखते हैं और कढ़ाई के बाद सबसे पहले ऑयल्स यूज करते हैं। तो ऑयल्स के अंदर हमें ओमेगा 6 मिलता है, यानी जिसकी मैं बात कर रही हूँ, आज हम बात कर रहे हैं ओमेगा 6 की। तो ये क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारी बॉडी इसे नहीं बनाती है, इसे हमें बाहर से लेना पड़ता है। यानी कि अगर आप स्कूटर चला रहे हैं तो आप इंजन ऑयल का इस्तेमाल जरूर करते होंगे, तो इंजन ऑयल हमें वहीं से लेना पड़ता है। तो ओमेगा 6, पहले हमने बात की थी ओमेगा 3 की, जो कि सिर्फ हमें फिश ऑयल से मिलता है। यानी कि अगर हम बात करें ओमेगा 3 की, तो हमें बहुत सारी चीजें जो है हमें, जैसे ओमेगा 3 में हमने 3 चीजें आपको बताई थी, EPA, DHA और ALA। तो हमें कहाँ कहाँ से मिलते हैं, तो आप पिछली वीडियो देख सकते हैं। तो इस बार हम बात कर रहे हैं ओमेगा 6 की। तो हमें ऑयल से मिलता है ओमेगा 6, जैसे कि पीनट, यानी अगर हम ग्राउंड नट ऑयल यूज करते हैं, मस्टर्ड ऑयल यूज करते हैं, कॉर्न ऑयल यूज करते हैं, फ्लेक्सीड ऑयल यूज करते हैं, एवोकाडो ऑयल यूज करते हैं, इन सब में ओमेगा 6 पाया जाता है। ओमेगा 6 हमारी बॉडी के लिए बहुत ही हेल्दी है, स्पेशली हमारे हार्ट के लिए। तो अगर किसी को भी कोलेस्ट्रॉल लेवल्स करना है, ठीक करना है, तो वो ऑलिव ऑयल ले सकता है। ऑलिव ऑयल में जो कार्बन और हाइड्रोजन की मात्रा जो है वो कम पाई जाती है, इसी वजह से वो बहुत पतला होता है। तो जितने भी जो थिक ऑयल्स होते हैं, बहुत थिक ऑयल्स होते हैं, उनमें सैचुरेटेड फैट ज्यादा पाया जाता है। यानी कि अगर हम देखते हैं कि वो रूम टेम्परेचर के अंदर जमना शुरू हो गया है, तो वो सैचुरेटेड फैट है। तो अगर बहुत लिक्विडिटी है, तो वो पॉली अनसैचुरेटेड फैट है। इसलिए हमारे लिए, शरीर के लिए उतनी ही जरूरत है, उतनी आवश्यकता है, जितना हमारे शरीर को चलने की जरूरत है। आज हम बहुत सेडेंटरी होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी ये रेशो जो है वो कम हो गई है। पहले लोग बहुत ज्यादा काम करते थे, इसलिए फैट्स की ज्यादा जरूरत पड़ती थी, लेकिन आज हम सेडेंटरी बहुत ज्यादा हो गए हैं, तो इसकी रेशो क्या होनी चाहिए वो बहुत जरूरी है। तो ओमेगा 3 की रेशो जो है वो 4 होनी चाहिए, ओमेगा 6 की 1, यानी 4:1 की रेशो होनी चाहिए ओमेगा 6 के लिए। ओमेगा 3 is 4 एंड ओमेगा 6 is 1। तो ये रेशो आपकी होनी चाहिए। और फीमेल्स के लिए स्पेशली रिकमेंडेड है कि 12,000 ग्राम 12 मिलीग्राम आपको लेना चाहिए पूरे दिन के अंदर ओमेगा 6। तो ओमेगा 6 हमें वॉलनट से, आलमंड से, पाइन नट से, सनफ्लावर सीड से, पंपकिन सीड से, फ्लैक्स सीड से, जितने भी हमारे पास सीड्स होते हैं, सबसे ओमेगा 6 मिल जाता है। और हमारी इस तरीके से जो हमारे शरीर की पूर्ति है वो बिल्कुल सही मात्रा में हो जाती है। अब हम अगर बात करें कि मेल्स को कितना चाहिए, तो मेल्स को 17 मिलीग्राम जो है वो मेल्स को ओमेगा 6 रोजमर्रा की लाइफ में चाहिए हमारे शरीर को चलने के लिए। तो शायद ओमेगा 6 हमें काफी चीजों से मिल जाता है आपके किचन के अंदर से ही, क्योंकि अगर आप ओवर कुक्ड नहीं है, मतलब यानी अगर आप ओवर कुकिंग नहीं करते, कोई भी चीज को अगर आप ओवर कुक नहीं करेंगे, तो आपको ओमेगा 6 सही मात्रा में मिल जाएगा। तो अब ओमेगा 6 के बेनिफिट्स क्या हैं? वही बेनिफिट्स हैं जो कि ओमेगा 3 के हैं। तो हमारे हार्ट को हेल्दी रखता है, हमारी इंसुलिन लेवल्स पर काम करता है, आई को हेल्दी रखता है, यानी रेटिना के अंदर ड्राइनेस नहीं होने देता। बहुत सारे लोगों को शिकायत होती है कि उनकी आंखें जो है वो बहुत ड्राई रहती हैं, तो ओमेगा 6 की कमी हो सकती है अगर आपकी आंखें बहुत ड्राई रहती हैं। प्रॉपर मेमोरी शार्प नहीं है, यानी आप रख रख के चीजों को भूल जाते हैं, तो उसमें भी कहीं ना कहीं आपको ओमेगा 6 लो हो सकता है। तो इसलिए इन चीजों का ध्यान जरूर रखें कि कहीं हमें इन चीजों की डेफिशिएंसीज तो नहीं है, हम कहीं कम ज्यादा तो नहीं खा रहे। अगर हम ज्यादा खा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें इन्फ्लामेशन होनी शुरू हो जाएगी। जैसे कि मैंने ओमेगा 3 में बोला कि इन्फ्लामेशन के लिए बहुत अच्छा काम करता है ओमेगा 3, तो ओमेगा 6 भी इन्फ्लामेशन के लिए यानी अंदर की हीलिंग के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन अगर ये ज्यादा हो जाए तो दिक्कत हो सकती है, इसलिए इसे लिमिट अमाउंट में ही लेना है। अगर
किसी के स्ट्रोक ज्यादा हो रहे हैं, तभी हम बोलते हैं कि ऑलिव ऑयल लेना शुरू कर दीजिए, आप देसी घी वगैरह बंद कर दीजिए। तो इसलिए स्ट्रोक्स के लिए भी ये बहुत अच्छा है। तो अब आपने देखा कि ओमेगा 6 हमारे लिए कितना जरूरी है। नेक्स्ट सीरीज में फिर मिलेंगे, ओमेगा 9 के ऊपर चर्चा करेंगे। तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और कमेंट जरूर करें, सो दैट कि बहुत सारे लोगों का भला हो सके। और बहुत सारे लोग जो है इस चीज से अवेयर नहीं है कि हमें किस तरीके के ऑयल्स खाने चाहिए और क्यों खाने चाहिए और फैट क्यों जरूरी है। तो अब आपने इस वीडियो में सुना होगा कि फैट क्यों जरूरी है। तो हमें, अगर हमारी बाल्टी, बाथरूम में अगर बाल्टी भरी है तभी हम यूज कर सकते हैं। अगर हमारे शरीर के अंदर, यानी बिल्कुल हम वैसा ही सोचे कि अगर हमारे शरीर में ऑयल्स पूरे नहीं है, हमारे शरीर में विटामिन्स मिनरल्स पूरे नहीं है, तो हमारा शरीर काम कैसे करेगा। और सबसे बड़ी बात, ओमेगा 6 जो है वो हमारे एब्जॉर्प्शन के लिए भी बहुत अच्छा काम करता है। यानी कि अगर मिनरल्स और विटामिन्स हम ऊपर से ले रहे हैं या खाने में ले रहे हैं, तो ओमेगा 6 जो है उसे भी एब्जॉर्ब करने में बहुत बढ़िया रोल पैदा करता है। और साथ में हमारी मसल मूवमेंट, हमारा नर्वस डैमेज नहीं होने देता। तो इसलिए ये सब चीजें जरूरी हैं। तो प्लीज कमेंट जरूर करें ताकि हम और अच्छी अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए बना सकें। फिट इंडिया, हिट इंडिया, हमेशा यही सोचेंगे और चाहेंगे कि सारी दुनिया हेल्दी हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।